साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और उसी के मद्देनजर इस वक्त मैं 145 मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए आज यहां पर समाज सेवक और उसके साथ ही हमारे इस आज के मुलाकात के वित्त विशेषक पारस जी चपलोत के साथ यहाँ उनके साथ मौजूद हुआ हूँ, जिनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे। 145 विधानसभा क्षेत्र के बारे में इनसे हम सम्यक रूप से जानेंगे। इन्होंने पिछले कई वर्षों से यहाँ पर 3-4 चुनाव देख लिया है, किस तरीके से यहाँ पर लोग लड़ते हैं, किस तरीके से वो चुने जाते हैं, इसकी इनको बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो उसी संदर्भ में आज इनसे बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले सर, आज हमारे प्रवासी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रवासी संदेश के सभी दर्शकों को मेरा दिवाली का राम राम। 10 से 15 दिन है, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कौन विधायक बनेगा यहाँ से। लेकिन वो 10-15 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, ये जानने के लिए आज मैं आपके पास यहाँ मौजूद हुआ हूँ। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप बहुत लंबे समय से इस शहर के रहवासी हैं। मैं चाहूँगा कि 145 जो ये सीट है विधानसभा, इसकी क्या स्थिति है, मैं चाहूँगा कि ये बार उसके बारे में बताइए इस समय वर्तमान में। 145 विधानसभा सीट पर्टिकुलरली जैन बाहुल्य सीट है और इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हिंदू बाहुल्य सीट है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किसी कारणवश से नहीं जीत पाए हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे यहाँ से और भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस सीट पे। नगर पालिका में भी करीब 65 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के हैं जी। और तो मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार यहाँ हैं जी। 2 राष्ट्रीय पार्टियों के, एक भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और एक निर्दलीय जी। इन तीनों के बीच में ही चुनावी लड़ाई है। इस विधानसभा पे जितने भी जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, उनमें अभी क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? मतलब कौन ज्यादा वजन लेके चल रहा है इस टाइम पर? व्यक्तिगत तौर पे अपन उम्मीदवारों की बात करें तो अपन पिछला कालखंड देखते आए तो यहाँ के प्रवासियों ने 2014 से 2019 का कालखंड भी देखा, जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता जी विधायक थे जी। 2019 से 2024 का कालखंड में निर्दलीय श्रीमती गीता जी भरत जी जैन विधायिका थी जी। 2014 से 2019 के बीच में इस शहर का जो विकास हुआ जी, मतलब मैं 92 से मीरा भाईंदर क्षेत्र में रहता हूँ जी। तो यहाँ के चौराहों पे, सड़कों पे जो 40-40 साल का एनक्रोचमेंट था जी, 2014 से 2019 के बीच में हर चौराहे को, हर सड़क को मेहता जी ने खड़े रख के चौड़ा करवाया, एनक्रोचमेंट हटवाया जी। तो विकास के मामले में मेहता जी को अपन ये बोल सकते हैं कि 2014 से 2019 में जितना विकास हुआ वो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ होगा, ऐसा आपका मानना है? ऐसा मेरा मानना है। और मतदाता भी इस चीज को समझते हैं। 2019 से 2014 के बीच में विकास की गति ठप पड़ गई, जो प्रकल्प चालू थे वो भी ठप पड़ चुके थे। मेरा किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, पर जो काम करने की धुन, विकास करने की धुन मेहता जी को है जी, वो वर्तमान विधायिका को नहीं। अब बात आपने नरेंद्र मेहता की है, जिनको बीजेपी से टिकट मिला है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी? 100% बीजेपी की ही सरकार बनेगी। क्या चांसेस लग रहे हैं, किस आधार पे आप बोल रहे हो बात? बीजेपी के लिए देश प्रथम है, विकास प्रथम है जी। वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करती है, इसलिए लोग बाग मोदी जी को चाहते हैं, फडणवीस जी को चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं जी। तो बीजेपी की शिंदे साहब के साथ सरकार 110% बनेगी। अच्छा, अभी आपने बात किया तो हमको बताया कि 14 से लेकर 19 तक जो है डेवलपमेंट का काम हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट का काम ठप हो गया और जो वर्तमान में विधायिका है वो भी इसी बात को लेकर के आगे चल रही है कि हम विकास करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो मतदाता वोट करेगा वो किस आधार पे वोट करेगा? एक तो करेंगे और एक किया है। यहाँ के मतदाता ये देखेंगे कि 2014 से 2019 और 2019 से 2024 के बीच में किसने क्या किया। 2014 से 2024
हर चौराहा, हर सड़क चौड़ी हुई है। रात दिन वो उस टाइम के विधायक मेहता जी खड़े रहते थे हर चौराहे पे। 40-40 साल का एनक्रोचमेंट उन्होंने हटा दिया जी। 2019 से 2024 में जो बनी हुई सड़कों पे भी 4-4 फीट गड्ढे हो गए। तो पब्लिक, मतदाता आज का जागरूक है, उसको सब दिखता है। आप उसको दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हो और झूठ एक बार बेच सकते हो। जैसे आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बदल देने का झूठ एक बार बेच दिया, तो वो हरियाणा में नहीं बिक पाया। तो ये अब नहीं, झूठ एक बार बिक सकता है, बार बार नहीं बिक सकता। इसलिए और लोग बाग बीजेपी के प्रति समर्पित है जी। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ के जो युवा जागरूक मतदाता है राष्ट्रीय पार्टी को वोट करेंगे, किसी निर्दलीय को वोट करने की बजाय उसको प्रेफरेंस देंगे। बाकी तो जनता जनार्दन ने जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन पिछले बार तो निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिया था लोगों ने ना। मैं आपसे वो ही बोलना चाहता हूँ, आप मतदाताओं को एक बार दिग्भ्रमित कर सकते हो। जब मतदाताओं ने आपको आजमा लिया जी और आपने कुछ किया नहीं, क्षेत्र का विकास नहीं किया, खुद का विकास 70 करोड़ का आपका रिटर्न 400 करोड़ तक ले गए जी, तो मतदाता समझता है इस बात को। तो बहुत अच्छी बात है सर। समझिए कि अगर बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि कौन सीएम का फेस रहेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी तक पॉलिटिक्स में। जो भी सीएम बनेगा ये मेरे लिए एक कठिन क्वेश्चन है, पर तीनों की युति है तो संयुक्त निर्णय से सीएम बनेगा। फिर भी आपको अंदाजा तो होगा कोई चेहरा ऐसा आपके दिमाग में कोई हो जो बन सके? वर्तमान परिस्थितियों में देखते हुए तो शिंदे साहब के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद हम अलविदा लेंगे कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं ये इसका 3rd चुनाव है। पहले गिलबर्ट मंडोसा लड़े, फिर नरेंद्र मेहता लड़े, फिर गीता जैन लड़ी, 4था चुनाव है। ये 4थे टर्म का चुनाव हो रहा है यहाँ पे। तो इस बार जो मतदाता हैं उनको आप एक संदेश क्या देना चाहोगे? क्या कुछ उनको एक मैसेज देना चाहोगे चौथी बार जो वोट देना? 2014 से 2019 का विकास देखे और 2019 से 2024 का विकास देखे, कंपैरिजन करे। एक राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार है और एक निर्दलीय उम्मीदवार है। आपको किसको वोट देना है, कौन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, शहर के भविष्य के लिए उपयोगी है, उसको वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी, यहाँ पे आपने अपना नज़रिया हमारे चैनल के सामने रखा। अपने बहुत गहन अनुभवों से यहाँ पे आपने हमको अपने अवगत कराया है। लगभग 35 साल का आपका इस शहर में सफ़र है। कई चुनाव आपने देखे हैं, जब ये नगर परिषद था, ग्राम पंचायत था, उस समय से लेके आज तक आपने इसको देखा है। तो आपकी बात कहीं ना कहीं लोग सुनेंगे और उसको समझेंगे भी और कुछ हद तक वो सही भी हो सकती है। आपने देखा आज हमारे इस समीक्षा में, हमारी इस चर्चा में कि किस तरीके से मीरा भाईंदर की जो राजनीति है वो एक नया नया मोड़ ले रही है। ऐसे ही चीज़ों को जानने के लिए, ऐसी ही बातों को समझने के लिए, ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे थे राम दुबे को पारस चपलोत के साथ प्रवासी खबर।